मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित बाल विकास और शिक्षण शास्त्र सेगमेंट से कुछ एक 20 प्रश्नों का एक समूह लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हैं। ये प्रश्न आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में काफ़ी सहायक साबित होंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य है, यानी उसका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच है, तो वह किस श्रेणी का बच्चा है? विकल्प हैं सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। जिसका सही उत्तर होगा सामान्य बुद्धि। दूसरा प्रश्न है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? विकल्प दिए गए हैं 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष। तीसरा प्रश्न है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकल्प हैं मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। इसका सही उत्तर होगा विकासीय विधि। चौथा प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन नहीं है? विकल्प दिए गए हैं स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। इसका सही उत्तर होगा भावात्मक बुद्धि। पांचवा प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष अथवा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं 125, 80, 120 और 100। तो इसका सही उत्तर होगा 125। छठा प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? विकल्प दिए गए हैं बीएन झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा स्किनर। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। सातवां प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? विकल्प दिए गए हैं 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष में। बच्चे 5 वर्ष की अवस्था में अक्षरों को पहचानने लगते हैं। आठवां प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? विकल्प दिए गए हैं पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ने की अक्षमता, इसे एलेक्सिया कहते हैं। 9वां प्रश्न है, पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? इसके विकल्प दिए गए हैं 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 11 से 15 वर्ष। 10 नंबर प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? विकल्प दिए गए हैं 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा 280 दिन। 11वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल और जेम्स सल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा पेस्टोलॉजी। 12वां प्रश्न है, बालक का विकास होता है। विकल्प दिए गए हैं सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बालक का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। 13वां प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है। पहला विकल्प है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार गति। तो इसका सही उत्तर है विशिष्ट से सामान्य की ओर।
विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए सही उत्तर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। पहला विकल्प है शैशवावस्था, दूसरा डिंब अवस्था, तीसरा बीजकरण और चौथा भ्रूणावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ए अर्थात शैशवावस्था। 15 नंबर प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। पहला विकल्प है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास और आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका सही उत्तर होगा मन तथा शरीर का विकास। 16 नंबर प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? विकल्प दिए गए हैं पैर, सिर, धड़ और सभी का। इसका सही उत्तर होगा सिर का सबसे पहले निर्माण होता है। 17 नंबर प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? विकल्प दिए गए हैं 206, 230, 270, 320। तो इसका सही उत्तर होगा 270। 18 नंबर प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में। तो इसका सही उत्तर होगा 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। 19 नंबर सवाल है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? विकल्प दिए गए हैं 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा 350 ग्राम। 20वां प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है, यानी विकास की किस अवस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है? विकल्प दिए गए हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा शैशवावस्था व किशोरावस्था अर्थात डी। इस तरीके से और भी प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।